कितने लोग परेशान हैं कर्ज को लेकर, उनके ऊपर बहुत कर्जा आ गया है, अब वो बेचारे मायूस हो गए। और कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया, खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली, दुनिया से चले गए। इतना कर्जा है। और मालूम है कर्जा किस लिए के लिए ले रहे हैं? बउआ सबके लिए ले रहे हैं। बउआ सब जानते हैं? अपना बाबू सबके लिए, बीवी के लिए, घर वालों के लिए, घर बनाने के लिए। ये लोग, हम लोग लोन का लाला के घर बना रहे हैं, बैंक का लाला के बना रहे हैं, और बैंक वाले भी छोड़ते उड़ते नहीं है, दबा के लेते हैं वो। और कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, क्योंकि बैंक वाले पीछे पड़ गए, ला भाई पैसा ला। इसलिए मेरे भाइयों, कर्जा उर्जा लेने से पहले 100 बार सोचिए कर्ज लेना कि नहीं लेना। अब आप लोग की तरफ है कि नहीं है, लेकिन पूरे इंडिया में चल रहा है। लेडीज लोगों को भी एक अलग पेंशन मिलता है, बैंक वाला सब ढूंढ रहा है, उनको भी पैसा देता है। उसको क्या बोलते हैं भाई? बंधन। लोग से बंधन में बांध लेता है लेडीज सबको, और लेडीज सब भी खूब ही हूँ हाँ हाँ सब चल रहा है, लेके आ रहे भाभी आंटी, और आंटी बोल बोल के घंटी मार रहा है, भाभी भालो भालो बोल बोल के अच्छा काम बना रहा है वो। और उसको भाभी को एकदम बोहला लेता है वो, और किसी को लेके जाती है और लेके जाती है, किसके लिए? घर बन जाए, बिटिया की शादी हो जाए, यही ना। हर घर में घुसा हुआ, और जितना बैंक का मैनेजर है, काम करने वाला, सब लेडीज का फोन नंबर जानता है। सही बोल रहा हूं? और जब नहीं लौटाएंगे तो कभी कभी अपनी इज्जत भी देनी पड़ती है, इज्जत का भी सौदा हो जाता है, लौटाना पड़ता। कहाँ से लौटाएंगे पैसा? पैसा तो वही नहीं लिया है। कितने लोग परेशान हैं एकदम कर्जे को लेकर। अल्लाह के वास्ते कर्जा उर्जा घर के लिए मत लीजिए, वैसे भी मत लीजिए कर्जा, रूखी सूखी खा लीजिए, ज़िंदगी गुजार लीजिए। क्योंकि अगर हम और आप चुकाएंगे नहीं दुनिया में, और अगर मर गए तो बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि हमारे बच्चे नहीं चुकाने वाले। वो सीधा बोलते अब्बा लेके मरे, अब्बा जाने, हमको कहाँ लेना देना। आप जाके पूछिए कि भाई आपके अब्बा लेके मरे, हमको पैसा दीजिए। अरे अब्बा लेके मरे, मैं थोड़ा ना लिया हूँ, जा अब्बा से ले लेना। तो अब्बा दुनिया में कहाँ मिलेंगे वो? समझिए आप। इसलिए कर्जा उर्जा मत लीजिए, रूखी सूखी खा लीजिए। दाल भात भरता, जानते हैं भुरता? आप लोग क्या बोलते हैं? भुरता। भुरता भुरता बोलते हैं ना। दाल भात भरता खाइए, बस खत्म। हर दिन गोश्त होना जरूरी है क्या? रोटी और बूटी। बूटी अगर बूटी ना मिले तो बोले खाना ही नहीं बना, है ना जी? नहीं मेरे भाइयों, लोग कर्जा ले रहे हैं। आप लोग के यहाँ शादी ब्याह में लेन देन है क्या? है लेन देन? अरे 2 चक्का या 4 चक्का, 6 चक्का, 2 ये चक्का है। 2 चक्का समझ गया ना? बाइक 1.5 लाख वाली, 2 लाख वाली, और 4 चक्का भी है। कौन सा है 4 चक्का में? स्कॉर्पियो, मार्शल। अमीर लोगों के लिए एक बात कह दूं, जुमले पर गौर कीजिए उर्दू पे। जिसके पास घर नहीं है वो जहेज मांगता है। जो लड़का जिसके पास घर नहीं है वो जहेज मांगता है, और जिसके पास खुद का घर है वो जहाज मांगता है। समझ गए? उर्दू समझे कि नहीं? यानी जिसके पास सिर्फ अपना घर है तो पूरी लिस्ट बना के देता है, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। और जिसके पास घर नहीं है वो सिर्फ जहेज मांगता है बस। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मामूली बात है। अरे एक शादी में कितना खर्च हो रहा है, माँ से पूछिए, बाप से पूछिए, वो बेचारा कितना कर्जा ला रहे हैं, सूद पर पैसा ला रहे हैं। बारात का सिस्टम है क्या अपने यहाँ? बहुत बाराती जाता है सब। अच्छा, बाराती लोगों को अगर दाल भात भरता खिलाया जाए तो शादी कैंसिल, और सब कुर्सी ले लेके मारेगा। हाँ, क्या बात कर रहा था? दाल भात भरता तो शादी में भी लोग नहीं खाते, बिरयानी तो चलती है अपने यहाँ। और कहीं कहीं पर आप जाइए तो 10 खाने की लिस्ट। मिष्टी सही बोला मैं? आमी बंगला जानी ना भाई, सही। मिष्टी माने मिठाई, वो भी रसगुल्ला, सही है। कहीं कहीं पर तो पूरी लिस्ट बनती है कि खाने में ये चाहिए, और अगर वो नहीं दिया तो सीधा कुर्सी उठा के मारता है सब, बाराती सबको ले पीटम पाट। हाँ चलता है। और कभी कभी बारात भी वापस चली जाती है, खाना नहीं खिलाया,
वो पैसा कहाँ से आया है? कितने लोग कर्ज में डूबे हुए हैं। बाप से पूछ लीजिए, माँ से पूछ लीजिए, वो कर्जा कहाँ से आया, कहाँ से लाए हैं? सिर्फ खाने को पूरा करने के लिए। तो मेरे भाइयों, बहुत सारे लोग कर्ज तले दबे हुए हैं। मैं उनसे यही कहता हूँ, कर्जा मत लीजिए। कर्जा अगर लिए हैं तो उतना ही लीजिए जितना आपके पास है, ताकि आप चुका दें। औलाद के ऊपर मत छोड़िए, क्योंकि ये औलाद किसी की नहीं हुई है। ये सब औलाद जो है, हमारे बच्चे सब मतलबी हैं ये, इसलिए कर्जा नहीं लेने का। एक बेहतरीन दुआ मैं सिखाता हूँ, ये पढ़ते रहिए अगर आप लोगों के पास कर्जा है। अगर पहाड़ बराबर भी कर्जा है तो अल्लाह इस दुआ की बरकत से आपके कर्जे को उतार देंगे इंशाअल्लाह। सुनन तिरमिज़ी किताबुद दावात हदीस नंबर 3563। अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक आदमी आया, उसके ऊपर एक बोझ था। पहले ज़माने में ग़ुलामी चलती थी, किसी का ग़ुलाम है, नौकर है, उसको पैसा देना तब आज़ाद होगा। तो उसने आकर ये कहा, फ़ाइन्नी, मेरी मदद कीजिए। इससे ये पता चला हमारे यहाँ जो सेठ लोग हैं, सेठ लोगों के पास जाके, जिनके पास कर्जा ज़्यादा है, उनको जाके बोलना चाहिए, सेठ साहब मेरे ऊपर कर्जा है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, प्लीज़ हेल्प मी, मदद कीजिए। तो वो गए अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास और कहा, मेरी मदद कीजिए, हेल्प कीजिए। तो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि देख भाई, मेरे पास तो है नहीं, लेकिन मैं एक ऐसी दुआ बताता हूँ, तू अगर उसको पढ़ा करेगा तो पहाड़ बराबर भी तेरे ऊपर कर्जा है तो अल्लाह उतार देंगे। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये दुआ सिखाई है। आप लोग भी ये दुआ पढ़ते रहिए, नहीं है तो मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लीजिए, अगर कर्जा है तो, और कर्जा नहीं है तो कोई मसला नहीं। कहा कौन सी दुआ है? तो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा क़्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिक वाग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा क़्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिक वाग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। छोटी सी दुआ है, बार बार मोबाइल में रख के इसको सुनते रहिए कम से कम। बोला तेरे ऊपर अगर पहाड़ बराबर भी कर्जा होगा तो अल्लाह इस दुआ की बरकत से उतार देंगे। तो मेरे भाइयों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कर्जा लिए हुए हैं, सुसाइड कर लेते हैं। और अपने यहाँ तो बहुत चलता, बीवी को गुस्सा आ गया तो पंखे पर लटक गई, कभी जहर खा लिया, कभी इधर चली गई, कभी उधर हो गई। आजकल बहुत चल रहा है। पहले तो केरोसिन तेल आता था, वो डाल लिया और जल गई। और बोले सबको जेल में बंद करा देंगे, और बोले कि हम दुनिया से जा रहे हैं तो आराम पाएंगे। दुनिया से जाने के बाद आराम नहीं मिलता, परेशानी और बढ़ जाती है। क्योंकि जो जिससे सुसाइड करता है, खुदकुशी कर लेता, आत्महत्या कर लेता है, वो उसी से अपने आप को मारता रहेगा जब तक क़यामत न हो जाए। तो हम मुसलमानों के, अब कभी कभी क्या होता है, हमारे बच्चे हैं स्कूल में पढ़ रहे हैं, इतना नंबर चाहिए, अगर इतना नंबर नहीं लाया तो देखते हैं तो कितने बच्चे लोग भी मार लेते हैं अपने आप को। अब वो कहीं वो पढ़ रहे हैं, कहीं उनकी ट्यूशन क्लासेस है और माँ बाप ने पैसा बहुत भरा है, बोले इतना नंबर चाहिए। अरे भाई, हर एक का दिमाग अलग अलग है, तो पहला नंबर कैसे आएगा सबका? तो नहीं आया तो सुसाइड कर लिया, जबकि वो पास हो गया है, लेकिन मरने के बाद पता चलता पास हुआ है। कितने ऐसे केसेस हैं हमारे तो। कितना मियाँ बीवी का जब झगड़ा होता, बोलने का नहीं, अभी मैं मर जाऊंगी और सबको जेल में बंद करा दूंगी, ऐसी सीधा बोलती है वो। और बेचारा डरा रहता, क्या मालूम कब क्या हो जाए। भैया ऐसी औरत को ले जाओ, यानी एकदम हलवा समझ लिया सुसाइड करना। वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 29। तुम अपने आप को मत कत्ल करो, आत्महत्या मत करो, सुसाइड मत करो, अल्लाह तुम पर बहुत रहम करने वाला है। अरे झेलना सीखिए परेशानी, अपने आप को हलाक मत कीजिए, बर्बाद मत कीजिए। कर्जा है तो क्या हुआ, लोगों के पास जाइए, भीख मांगिए कर्जा चुकाने के लिए। एक बात और याद रखिएगा, हम लोग ज़कात निकालते हैं, ज़कात सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 60 में है कि ज़कात देना किसको किसको है। तो उसमें से एक ये है कि जिनके पास कर्जा है, उसके कर्जा को चुकाने के लिए भी ज़कात दे सकते हैं, ताकि बेचारे का चुकता हो जाए। तो ऐसे सेठ लोग अगर आपको लगते हो, वक्ती तौर पर एक आदमी कर्ज में आ गया, बड़ा अच्छा था वो, उसका कारोबार ठप हो गया। अब जब ठप हो गया तो क्या करें?
अभी मैं एयरपोर्ट आ रहा था यहीं बंगाल आने के लिए कोलकाता, तो जो बेचारा ड्राइवर था वो बोले मौलवी साहब, बात खुल गई, वो समझ गया। वो पूछ रहा था कि आप कौन से टूर पर जा रहे हैं कोलकाता, बिजनेस टूर है क्या? तो मैं कहा हम लोगों के मरने के बाद वाला बिजनेस टूर है, यानी दीनी प्रोग्राम है, ये बिजनेस नहीं। तब उसने कुछ पूछा, बोले मेरा कारोबार था साड़ी का, ठप हो गया, 40 लाख का मैं कर्जे में आ गया। अब मैंने 3 गाड़ी ले रखी है, वो है ना ओला उबर ये सब जो चलता है। बोले अभी अल्हम्दुलिल्लाह अब सिर्फ 1 लाख कर्जा बचा है। तो मेहनत करनी पड़ती है भाई। बोला, मैंने कहा कि भाई अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह ने आपके उतने पूरे कर्जे उतार दिए। कितने के तो वो भी नहीं उतरे हैं, इसलिए लोग सूद पर ला रहे हैं। और सूद में जो फंसा गया काम से, ब्याज में जो फंसा और केस में जो फंसा, याद रखिएगा केस, हमारे यहाँ मोच की लड़ाई चलती, माइन मैं आमी बस, और उसका केस लड़ते हैं। और जिस घर में केस घुस गया वो घर बचता नहीं। और सूद ब्याज, सूद को क्या बोलते हैं बांग्ला में? सूदे बोलते हैं। ब्याज अगर घुस गया उस घर से बरकत ख़त्म हो जाती है। और बीमारी अगर घुस गई, अल्लाह ने आजमा लिया, तो जितना है सब खत्म हो जाएगा। अल्लाह किसको ना आजमाए इससे से। तो मेरे भाइयों, बहुत सारे लोग परेशान हैं, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। हालात है, मुकाबला करना सीखिए। मायूस हो जाइएगा तो काम नहीं बनेगा।